हेलो एडवोकेट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि यूपी बार काउंसिल के जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जा रहे हैं 8 जोन में वो हो रहे हैं और सभी जिलों के 75 जिलों के वो इंटरव्यू करवाए जाते हैं। तो उस इंटरव्यू में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, वहाँ पर क्या पूछा जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों के अभी जो 4th लिस्ट का इंटरव्यू होना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 1 और 2 मार्च को पहले होना था, अब वो 8 और 9 मार्च में रख दिया गया है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने अपने लिस्ट वगैरह सब चेक कर ली होगी, सभी आप लोगों को जोन वगैरह क्लियर होंगे कि कहाँ पर आप लोग का इंटरव्यू है। अगर आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारी लिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इंटरव्यू चाहे आप लोगों का 4th इंटरव्यू हो या फिर हो आप लोगों का कोई भी और इंटरव्यू हो, तो अगर उसमें सिलेबस डिफाइन रहता है, ठीक है, तो आप लोगों को पता रहता है कि भाई इस इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यूपी बार काउंसिल जो करा रही है, वो चाहे फर्स्ट इंटरव्यू कराया हो चाहे वो लास्ट इंटरव्यू कराया अपना, आपने देखा होगा कि अभी तक उन्होंने कोई सिलेबस वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। जब आप लोगों के पास एक नोटिस पहुंचा होगा, उस नोटिस में लिखा था कि इंटरव्यू में मतलब आप लोगों का इंटरव्यू करवाया जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आप लोगों का इंटरव्यू शामिल किया था उन्होंने। तो वहाँ पर लिखा था कि जो एडवोकेट्स बनने वाले हैं, ठीक है, जो वकील बनने वाले हैं, उन लोगों की यहाँ पर योग्यता चेक की जाएगी कि क्या वो वकील बनने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चन है, सारे जो मतलब आप लोगों के सवाल हैं, वो यहाँ पर एक चीज़ से ख़त्म हो गए होंगे कि यहाँ पर पहली बात तो ये कि आप लोगों का सिलेबस कोई डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, वो खुद सामने से ये कह रही है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए, अपना एक परमानेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाह रहा है, क्या वो वकील बनने लायक है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ उन्हें इतना सा चेक करना है। तो जब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ कि क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और क्या मतलब पूछा गया है। यूट्यूब पे 1000 वीडियो पड़ी हुई हैं, 1000 लोग अपने 100-150 मतलब बता रहे हैं कि ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन, हमारे 100-150 क्वेश्चन देखो और ये देखो और वो देखो और यहाँ से ये पढ़ के जाओ वो पढ़ के जाओ। कुछ मत करो आप लोग, ठीक है। सारे वीडियो वगैरह सब साइड में कर दो। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है ना, तो वो वीडियो देखो जिस वीडियो में ये बताया जा रहा है स्टूडेंट से पूछ कर, कोई आदमी खड़े होकर ये बता रहा है वो नहीं। कुछ वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखी थी जिसमें जो स्टूडेंट हैं वो खुद आके यूट्यूबर्स को बता रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, कि उनसे क्या अंदर पूछा गया। वो वीडियो आप लोग देखो तो क्या उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन था जो सिलेबस के रिगार्डिंग हो या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ा हो, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आप लोगों को पहले से पढ़ के जाना हो। अब आप लोगों को यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि सीधे ऐसे चले जाओ इंटरव्यू देने के लिए और वहाँ जाके खड़े हो जाओ और फिर बाद में अगर फेल हो गए तो फिर है ना, फिर मुझे ब्लेम करोगे, ठीक है। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ब्लेम तो किसी को नहीं करना है कि मेचे करो या किसी और को भी करो कि तुमने ये बताया तुम्हारा इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कोई डिफाइन नहीं है। वो कुछ भी पूछ सकते हैं। 8 जोन में 50 बैच बनेंगे, 50 बैच में 50 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे लॉ का सिलेबस समुद्र है, वैसे ही वहां पर जो बैठा हुआ इंसान है वो भी एक समुद्र है। उस समुद्र में वो मतलब नाविक समझ लो आप उसको, ठीक है। वो चल रहा है, अभी अभी आप लोग उस समुद्र में एंटर भी नहीं किए हो, आप लोग उस समुद्र के किनारे पर बैठे हुए हो। तो जब आप लोग उस समुद्र में प्रवेश करने के लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा। मतलब कि बेसिक्स क्या होने चाहिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर रहे कि भाई ये हमसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन हमसे मतलब जवाब हमें पता होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंटरव्यू आप लोगों का कराया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है, उसमें कोई ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ना कोई ऐसे मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ना कोई केस स्टडी पूछी जा रही है। वहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को, ये एक पॉइंट वाली बात है। तो पहले तो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉ स्टूडेंट की, जो अभी अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करके आए हैं, उन्होंने कहीं कोई प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं किया है। तो उनको क्या करना है, देखो आप लोगों ने एलएलबी चाहे 3 साल वाली की हो चाहे 5 साल वाली की हो, ठीक है। सबसे पहले तो वो आपसे यही क्वेश्चन करेंगे कि आपने एलएलबी कौन सी वाली की है, 5 साल वाली की है, 3 साल वाली की है। तो उस एलएलबी में, ठीक है, उस लॉ की डिग्री में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या समझा है, ठीक है, वो सारा एक चीज़ आप लोग दिमाग में अपने क्लियर रखो।
कि भाई हमसे ये चीज़ें मतलब हमने पढ़ी हैं, ये सब चीज़ें हम लोग को याद हैं। मतलब एक तरीके से आप पूरा 3 साल 5 साल का जो भी सिलेबस है आप लोगों को पूरा दिमाग में रिकॉल करो कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या समझा है, क्या आपको याद है इस टाइम में। अब दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो उन स्टूडेंट के साथ बन सकता है जो इस टाइम में लॉ की डिग्री कंप्लीट करके हुए हैं और प्लस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइवेट किसी एडवोकेट के पास, लॉ फर्म में कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से वो कचहरी में जाते हैं। ठीक है, कचहरी में जाते हैं, कोर्ट में विजिट करते हैं वहाँ पर, तो उन लोगों से थोड़े से अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को अपने सारा जो भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है वो तो आप लोगों को रिवाइज करना ही करना है। दिमाग में एक आइडिया बना लेना है कि भाई ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं। ठीक है, चाहे आपके आईपीसी से लेकर आप लोगों का जो लास्ट सेम का सब्जेक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन हो, जो भी हो आप लोगों ने पढ़ा है वो सब एक बेसिक तैयार करो कि इनमें से ये बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी कुछ नहीं पूछेंगे वो, और ना ही मतलब ऐसा डीप कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, बस बीएनएस और बीएसए और आप लोगों का जो अभी बीएसएस जो बीएनएसएस चला है अभी नया नया, तो इसमें कुछ कंपैरिजन पूछ लेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन वाली पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कराऊंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब ये कि जैसे कि पूछ लेंगे कि भाई पहले मर्डर कौन सी सेक्शन में था, अब मर्डर कौन से सेक्शन में है। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस पहले कौन से थे, अब कौन से हैं। ऐसे ही मतलब सीपीसी में कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पुट कर सकते हैं। सीपीसी में भी वही क्वेश्चन पुट किए जाएंगे जो बेसिक्स हैं। ठीक है, जो आप लोगों को प्रैक्टिस के टाइम जो डेली में आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर तो बात हो गई आप लोगों के एलएलबी वालों की। ठीक है, अब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों का क्या था कि भाई आप लोगों को चाहे 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप 3 साल से 4 5 10 साल जो भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ भी मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमसे क्या पूछा जा सकता है अगर हमने प्रैक्टिस बता दिया तो देखो आप लोग पहले बता दो कि हमें इतने टाइम से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से आप लोगों से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो भी सीखा है उस बीच में प्रैक्टिस के टाइम में वही चीज़ आप लोगों को उन लोगों को बतानी है और वही चीज़ वो आप लोगों से पूछेंगे। ठीक है, जो बेसिक चीज़ आप लोग मिस कर देते हैं वही क्वेश्चन इस इंटरव्यू में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और वही क्वेश्चन को आधार बनाकर आप लोगों को फेल और पास किया जा रहा है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि बहुत सारे जो सेंटर्स हैं, मैंने आप लोगों को एक लिस्ट बना के दी थी कि भाई इन सेंटर पर गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर मतलब रिजल्ट जो है ठीक ठाक नहीं दे रहे हैं, उल्टा सीधा दे रहे हैं, तो वो एक लक वाली बात है। वो आप मतलब लक वाइज चांस होगा कुछ आप लोग फेल हो जाएं, कुछ हो जाए, तो एक अलग मैटर। लेकिन अपना आप लोग 100% देकर आओ, हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देकर आओ, ताकि वहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ये ना है कि भाई मैंने अगर ये क्वेश्चन का आंसर दिया होता तो मैं पास हो जाता। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में अपने नहीं रखनी है। ठीक है, और कोई भी कुछ भी कह रहा है कि भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा पूछा जा रहा है, वैसा पूछा जा रहा है, कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस 3 चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। पहला, अगर आपने एलएलबी किया है सिर्फ, तो आप लोगों ने जो भी सिलेबस वगैरह पढ़ा है, जो भी चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है, समझी है, वो याद करी है, वो आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कर लेनी है। ऐसे ही एलएलबी प्लस प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट हों या फिर एलएलएम, जो भी आप लोगों ने करा, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, तो जो भी प्रैक्टिस के टाइम में आप लोगों ने सीखा है वो चीज़ आप लोग दिमाग में रखो, प्लस अपना सिलेबस जो भी है वो माइंड में एक रिकॉल करके रखो। ठीक है, कहीं भी कोई भी टेंशन आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, वो पास होना फेल होना वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग अपना 100% उस इंटरव्यू में अपना देकर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, किसी भी फालतू चीज़ में आप लोगों को नहीं जाना है। अच्छा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मतलब कुछ भी नहीं बता के आ रहे हैं लेकिन फिर भी पास हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोग मत करना। ऐसे 4-5 लोग आप लोगों को कहते हुए मिल जाएंगे, ऐसा हो भी रहा है। ठीक है, जो नहीं दे जवाब दे रहा है वो भी पास हो जा रहा है, जो जवाब दे रहा है वो भी पास हो जा रहा है। तो वो सब चीज़ें साइड में हटा दो। इतना काम करना है, आप लोगों को इंटरव्यू देना है और उसमें इंटरव्यू में अपना बेस्ट आप लोगों को दे कर आना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।